हाथों पैरों में सुन्नपन रहना, नसों में दबाव, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या आपका जो पोस्चर है, यानी गलत पोस्चर में आप बैठते हो, गलत पोस्चर में आप खड़े रहते हो, उसकी वजह से, स्लीप डिस्क की वजह से, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी जो नसें हैं उसमें दबाव पड़ता है, वो दब जाती है, जिसकी वजह से नमनेस हो जाती है। हाथ पैर है वो सुनने उनमें सुनपन रहना शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोगों के भी ये प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके यानी होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने हाथ पैरों के सुनपन को ठीक कर सकते हैं और दबी हुई नसों को खोल सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके हाथ पैर में सुनपन रह रहा है, सुनने सुनने फील हो रही है, नमनेस फील हो रही है, तो मैं जो आपको तरीके बता रही हूँ उसकी मदद से आप इसको ठीक कर सकते हो। सबसे पहले मैं होम रेमेडीज़ बता रही हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका है हल्दी वाला दूध। अब आप बोलोगे कि हल्दी वाला दूध काफ़ी कॉमनली हम बोलते हैं, जब भी चोट लग जाती है तो भी बोलते हैं हल्दी वाला दूध पीजिए, इससे ठीक होता है। अगर आपके हाथ पैरों में सुनपन रहता है, तो नसें दब चुकी है, तो अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ आपको कुछ और चीज़ें भी मिलानी है। आपको क्या करना है, 1 गिलास गर्म दूध करना है और आपको आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर उसमें मिक्स कर देना है, और उसके अंदर आपको 1 चम्मच शहद ऐड करना है और थोड़ा सा जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच पेस्ट उसमें मिक्स कर दीजिए और इसको उबाल लीजिए। उबाल कर आप 1 गिलास रात को और 1 गिलास सुबह रोज पिए। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबायोटिक गुण होता है, ये नेचुरली एंटीबायोटिक का काम करता है। अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हो तो इससे आपकी दबी हुई नसें हैं उनमें राहत मिलती है, वो खुलती है। हाथों पैरों के सुनपन में आपको राहत मिलती है। तो हल्दी वाला दूध एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है दबी हुई नसों को खोलने का। दूसरा जो तरीका है उसमें है दालचीनी का चाय। दालचीनी की जो चाय होती है, दालचीनी पाउडर, दालचीनी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये भी हमारी दबी हुई नसों को खोलने के लिए फ़ायदेमंद होती है। हाथ पैरों के सुनपन को ठीक करने में भी हेल्पफुल रहती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसको भी ये ठीक करती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। आपको क्या करना है, दालचीनी की चाय बनानी है। 1 गिलास पानी को उबालना है और उसके अंदर आधा चम्मच आपको दालचीनी पाउडर डाल देना है और कुछ देर तक उसको यानी 5 मिनट तक उसको उबलने दीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाए तो उसको छान कर आप डायरेक्ट भी पी सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट अच्छी नहीं लग रही है तो आप 1 चम्मच नेचुरल जो शहद आता है, प्योर शहद, वो आप उसमें मिक्स कर दीजिए और फिर आप उसको पिए। सुबह शाम 2 टाइम अगर आप दालचीनी की चाय पीते हो तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। कुछ दिनों में आपको अच्छा फील होएगा, आपके हाथ पैरों का सुनपन भी ठीक हो जाएगा और आपकी जो दबी हुई नसें हैं वो भी खुल जाएगी। और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी करते हैं, यानी कि शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम भी करता है। तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप लेमन टी या नींबू की चाय पी सकते हो। नींबू की चाय भी इसके हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती है। दबाव, नसों में खिंचाव, उनके लिए हेल्प बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होती है। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी को उबाल लेना है, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती ऐड करनी है 1 चम्मच, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा अदरक का पेस्ट ऐड करना है। अच्छे से उबलने के बाद छान कर उसके अंदर एक नींबू आप उसमें डाल लीजिए, नींबू का जो रस होता है वो डाल लीजिए और फिर आप उसको पिए। ये जो नींबू की जो लेमन टी होती है वो भी हमारे दबी हुई नसों के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इसको भी आप रेगुलर पी सकते हो, सुबह शाम दोनों टाइम। ये भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा है लहसुन। अगर आप 2 कली लहसुन की नॉर्मली ऐसे चबाते हो सुबह शाम दोनों टाइम, तो ये भी आपके हाथ पैरों के सुनपन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आपके हाथ पैरों का सुनपन कम करता है
और नसों के इलाज के लिए भी हेल्पफुल है। साथ ही आपकी बॉडी में मतलब क्योंकि इसमें भी एंटी इंफ्लामेटरी एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, तो ये भी आपकी बॉडी का जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालते हैं, डिटॉक्स का काम भी करते हैं, लीवर को मजबूत करता है, किडनी के लिए भी फायदेमंद होती है और नसों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को भी ये दूर करता है। डायबिटीज़ वालों के लिए, हार्ट पेशेंट वालों के लिए भी गार्लिक है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो गार्लिक को ऐसे चबाने से भी आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। तो ये जो मैंने जो तरीके बताए हैं होम रेमेडी है, इनके इस्तेमाल से आप अपने दबी हुई नसों को ठीक कर सकते हो, हाथ पैरों के सुनपन को ठीक कर सकते हो। लेकिन साथ ही अगर आपकी प्रॉब्लम्स लगातार रह रही है तो कुछ और चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे कि गर्म पानी के अंदर आप पैरों को, अगर पैरों में सुनपन है तो पैरों को डुबो के 10 से 15 मिनट रखिए, उससे भी आपको राहत मिलती है। सरसों के तेल से रेगुलर मसाज करने से भी आपकी जो नसें हैं, खिंचाव है वो ठीक होता है। साथ ही हेल्दी डाइट जिसमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो आपको डेली बेसिस पे सेवन करना चाहिए, या विटामिन B12 के डॉक्टर से एडवाइस के हिसाब से अगर आप उसकी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम है तो आप उसके सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस वगैरह भी ले सकते हो, उससे भी आपको ठीक मतलब राहत मिलेगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारा खूब सारा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। जितना आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे हेल्दी, उतना ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। उन सब के अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है, वो आपको अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट से सजेशन लेके फिजियोथेरेपी इसकी करनी चाहिए, उससे भी आपको जो स्ट्रेचिंग करते हैं उससे भी बेनिफिट होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है। अगर वीडियो अच्छा लगे, फ़ायदेमंद लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।